मानव संपदा पर लीव अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं। गूगल में मानव संपदा की आईडी ehrms.upsdc.gov.in जो आपके सामने लिखा हुआ है डालते हैं। उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं, जो कि मानव संपदा का ऑप्शन खुल के आ जाता है नीचे, और उसमें कई ऑप्शन भी हैं जैसे EHRMS लॉगिन, अबाउट EHRMS, पासवर्ड रीसेट जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, सर्च फैक्टशीट, ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो आपको मानव संपदा होम पेज पर जाना है। इसके लिए आप मानव संपदा पर क्लिक करेंगे। इसके उपरांत आपका मानव संपदा का होम पोर्टल खुल के आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आप जाएंगे EHRMS लॉगिन। EHRMS लॉगिन पे जाने के बाद आपका डिपार्टमेंट मांगता है जिस पे आप कार्यरत हैं। तो यहाँ बेसिक एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, राज्य संपत्ति, सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल अदर डिपार्टमेंट। तो जो आपका संबंधित विभाग हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ यूजर आईडी, तो बहुत शिक्षक साथियों को अपना मानव संपदा कोड या यूजर आईडी जानकारी नहीं होती, तो मैं बताना चाहूँगा उनका जो यूजर आईडी है मानव संपदा का 6 अंक या 7 अंक का जो कोड होता है उनका, वो होता है। या फिर अगर आपको नहीं मालूम है, आपके पास नोट नहीं है, तो आप नीचे पब्लिक विंडो में ब्लू कलर का है, उसमें जाके सर्च EHRMS कोड पर टैप करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आ जाता है जिसमें लिखा रहता है मानव संपदा उत्तर प्रदेश सर्च EHRMS कोड। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, सर्च बाय मोबाइल नंबर, सर्च बाय पोस्टिंग ऑफिस। तो सर्वप्रथम हम अपना सर्च बाय मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं। तो हम यहाँ अपना विभाग सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपका विभाग हो। तो सेकेंडरी एजुकेशन या जो भी आपका हो, वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, आपका मानव संपदा कोड आ जाएगा। अगर आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं मालूम है या आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर गलत अंकित है, आपका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो सर्च बाय पोस्टिंग ऑफिस पर जाकर आप उसमें अपना विभाग सेलेक्ट करके उसको खोज सकते हैं। जैसे आपका जो भी विभाग हो, फिलहाल यहाँ मैं सेकेंडरी एजुकेशन डालता हूँ। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑप्शन प्रदर्शित होंगे उसमें से जो आपका संबंधित हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, अपने तैनाती जनपद का पता जो भी हो। रिपोर्टिंग ऑफिस में जो आपका नीचे ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पोस्टिंग ऑफिस जो जिस कार्यालय में आप कार्यरत हैं, विद्यालय या कार्यालय जो भी प्रदर्शित हो रहा हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी आप सेलेक्ट करके फिर जब नीचे डिजिग्नेशन डालें या ना डालें, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, अगर आप अपना संबंधित डिजिग्नेशन डालते हैं तो आपके कैडर में जितने लोग कार्यरत हैं उनका, अगर डिजिग्नेशन नहीं डालते हैं तो आपके विद्यालय में जितने लोग कार्यरत हैं उनका पोर्टल पे खुलकर आ जाता है। उसके आगे नाम, मानव संपदा कोड सब अंकित रहता है, आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर हम वापस आते हैं और मानव संपदा के होम पोर्टल पे जाके दाहिने तरफ EHRMS लॉगिन पर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट होने के बाद अपना मानव संपदा कोड हम डालते हैं। आपने जो मानव संपदा कोड अपना नोट किया है वो डालें। और पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं बताना चाहूँगा समस्त शिक्षकों का रैंडम पासवर्ड होता है। नाम का पहला 3 अक्षर और उनका बर्थ ऑफ ईयर, जैसे 1984। अगर किसी का नाम रामचंद्र है तो उनके नाम का पहला 3 अक्षर और उनकी अगर जन्मतिथि 1/1/84 है तो 1984। तो नाम को हम कैपिटल में लिखेंगे, RAM, तीनों शब्द कैपिटल में रहेगा, और उनका बर्थ ऑफ ईयर जो 1984 है तो 1984 डालकर हम कैप्चा डालकर लॉगिन करते हैं। उसके उपरांत नया पेज खुलता है जहां आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहता है। वहां आप अपना पासवर्ड क्रिएट करने के उपरांत फिर से होम पेज पर आके EHRMS पर लॉगिन करेंगे और अपना कोड डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ मैंने पासवर्ड डाल के होम पेज लॉगिन किया। उसके उपरांत एक नया पेज खुल के आता है जो आपका पर्सनल डिटेल शो करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल शो कर रहा है, आपके विभाग का नाम, आपके कार्यालय का नाम शो करता है। तो लीव अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लीव मॉड्यूल जो ऑप्शन है उस पर जाते हैं। लीव मॉडल पर इसमें 3 ऑप्शन होता है, माई लीव, अदर लीव, व्यू एक्सटेंशन समरी। तो आपको अप्लाई करना है माई लीव पे। माई लीव पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑप्शन खुलता है वो होता है अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस,
एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, अदर जो भी हो। तो अप्लाई लीव में आप क्लिक करके लीव अप्लाई कर सकते हैं। व्यू बैलेंस, आपके द्वारा अप्लाई की गई लीव के उपरांत जो शेष बचे हुए लीव होते हैं उन्हें देखने के लिए व्यू बैलेंस पर आप जाएंगे। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आप द्वारा एप्लीकेशन डाला गया है लीव के लिए तो उसकी स्थिति क्या है, वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आप संबंधित प्राधिकारी को संपर्क कर उसे सूचना देकर अपना लीव सैंक्शन करा सकते हैं। यथा स्थिति अगर आपने गलती से लीव अप्लाई कर दिया है और आपको लीव की आवश्यकता नहीं है तो आप कैंसिल लीव पे जाकर अपना लीव कैंसिल कर सकते हैं। या अगर आप लीव पर गए हुए हैं और आपको 1-2 दिन की समय और चाहिए तो सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भेजकर आप अपना लीव और बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। ये मेडिकल लेने की स्थिति में है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मेडिकल लेने के बाद जब आप आएंगे तो आपको सेंड ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजकर तब आप विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, ना कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे। अदर एप्लीकेशन भी इसमें दिए हुए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई लीव पे जाते हैं। अप्लाई लीव पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर मीन्स आपका जो लीव अथॉरिटी ऑफिसर है। तो यहाँ हम खोलते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिखाता है, 2 ऑप्शन है। एक तो पहला हम डायरेक्ट कर सकते हैं या एक हम सर्च करके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट है, या फिर ऊपर देख सकते हैं फिक्स बाय ई कोड। ई कोड मीन्स आपका वही जो मानव संपदा कोड है। तो आप जिसके लिए जो सिलेक्ट करना चाहें, लीव के लिए हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम प्रिंसिपल का जो मानव संपदा कोड है डाल के सेव कर देते हैं तो सेम नीचे इस तरह से आ जाता है जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपके प्रिंसिपल बदले गए हैं तो। फिर से हम लीव मॉड्यूल पर जाते हैं और माई लीव पर अपना लीव अप्लाई करते हैं। लीव अप्लाई के लिए नया पेज खुलता है, उसमें नीचे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। जैसे जैसे आपको लीव अप्लाई करने हैं उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अवकाश का प्रकार जो भी आपका हो, तो CL हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपका बैलेंस 0 दिखा रहा है, तो बैलेंस 0 का मतलब आपका लीव पेड नहीं है। इसके लिए आप अपने संबंधित विभाग से संपर्क कर लीव बैलेंस अपना फीड करवा लें, तो आपका लीव बैलेंस शो करना शुरू हो जाएगा कि आपकी कितनी लीव बची हुई है। उसके नीचे फिर फ्रॉम, कब से, डेट आप डालेंगे अपना जो भी आपको लेना है, कब से कब तक, 1 दिन 2 दिन डेट आप डालेंगे तो नीचे नंबर ऑफ डेज अपने आप बदल जाएगा। और यहाँ पे नीचे अवकाश की अवधि, ये स्टार मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लीव ग्राउंड, अवकाश का आधार आप टाइप कर सकते हैं। स्टेशन लीव, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप स्टेशन लीव पर यस करें, अगर आप अपने जनपद में ही रहना चाहते हैं तो नो कर दें। नीचे अपलोड अटैचमेंट दिया हुआ है, जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसका फ़ोटो खींचकर इसमें आपको लोड करके इसको सबमिट करना रहता है, और आप सबमिट कर देंगे तो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर के ID पर प्रदर्शित होने लगेगा। इस प्रकार आपका लीव अप्लाई हो जाता है। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मेरा लीव अप्लाई जो मैंने किया था वो उसकी क्या स्थिति है, तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, दिखा रहा है सिलेक्ट लीव टाइप, जो भी आपने अप्लाई किया हो उसको सिलेक्ट करके व्यू करेंगे, उसके बाद आपका स्टेटस शो करने लगेगा, वो पेंडिंग है या ऑथराइज हो चुका है। उसकी दशा में आप अपनी लीव पर आराम से घर जा सकते हैं। थैंक यू।